Hello everyone, my name is Zoif Ali, also known as Education Wala. I am from Karachi. I am student at Rehan College, Munawwar campus since I have been here 1 month, 2 weeks ago. जैसा कि आपको पता है हम रोज़ाना की तादाद में इंटरव्यू लेते हैं और आज हमारा जिनके साथ इंटरव्यू है उनका नाम है सुभान चैट जीपीटी वाला और ये रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस के स्टूडेंट हैं। तो इनसे इनके पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं थोड़ी इनके एक्सपीरियंस के बारे में और ये क्या करने आए हैं इधर, इनका क्या विजन है, क्या गोल है आगे का, इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सुभान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सुभान आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे जो आपको नहीं जानते, तो आप उनके लिए अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन कर लें कि वो आपको जान सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Subhan Ali Chajibidiyawala. I belong to Karachi. I am a student of Rehan School, Munawwar campus. तो सुभान आपको ये रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में आए हुए कितना टाइम हो चुका है? रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में आएगा मुझे 2 महीने हो गए हैं और रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 से 2 साल होने वाला है। तो सुभान आपने ऐसा क्या सोचा कि आपको रेहान फाउंडेशन ही मतलब रेहान स्कूल ही आना है, इधर ही आके आपने करना है? आपको इसमें ऐसा क्या दिखा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पहले तो ये बताऊं कि रेहान स्कूल के बारे में पता कैसे चला था। मुझे नहीं पता चला था, मेरी मम्मा को पता चला था। एक दिन मेरी मम्मा फेसबुक यूज कर रही थी, मम्मा को रिहाना वाला की वीडियो नजर आई, तो उससे पता चला था रिहाना स्कूल के बारे में। फिर हमारे बड़े बहन भाई को लगा दी थी, उसके बाद कुछ टाइम बाद हमें लगा दिया। और रिहाना स्कूल मैंने क्यों ज्वाइन किया, मैंने अपने पेरेंट्स की वजह से ज्वाइन किया। मम्मा ने कहा था कि रिहाना स्कूल ज्वाइन करो, तो मैंने इसे ज्वाइन किया था। अब पता चला है यहाँ स्कूल अच्छा है या बुरा है। यहाँ स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैं अभी तक ज्वाइन करके बैठा हुआ हूँ। तो रेहान स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो आप स्कूल में हैं, इधर आपको बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये रिहान स्कूल के बारे में जो है, ये यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है, आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ के अंदर जो है ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड रिव्यू, इंटरव्यू, कॉलिंग सेशन, ये सब कुछ सिखाया जा रहा है। जो हमारा एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा है और आगे आने फ्यूचर्स के बारे में बताया जा रहा है कि आगे आने दौर में क्या होगा। और यहाँ पे जो है एआई के बारे में पढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है सुभान। तो मैंने सबसे इंटरव्यू भी करे, मेरे बहुत सारे इंटरव्यू हैं, तो मैंने किसी के नाम के आगे एआई देखा है, किसी के नाम के आगे मैंने मतलब कौन सा वाला। तो आपने चैट जीपीटी वाला क्यों रखा है? आपको ऐसा क्या दिखा इस नाम में जो आपने कहा मैं चैट जीपीटी वाला ही बनना चाहूंगा? जी, पहले मेरे नाम के आगे वाला जो था वो था एआई वाला। एआई वाला शुरू में जो है मैंने रखा था, तो एआई वाला फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद सर रिहान ने मुझे कहा था कि आप जो है चैट जीपीटी वाला रख लें। तो मैंने देखा मेरे अंदर चैट जीपीटी में इंटरेस्ट है या नहीं है, तो इंटरेस्ट थोड़ा बहुत था, तो मैंने इसलिए चैट जीपीटी वाला रखा। तो सुभान आप इधर आने से पहले कोई और स्कूल में पढ़ते थे? क्या आप डायरेक्ट इधर आए हैं कि इधर आके आप एआई सीख रहे हैं? देखें, पहले मैं हनी इंग्लिश ग्रामर में अकेडमी में पढ़ता था, फिर मैंने रिहान स्कूल में जो है 5 क्लास के पेपर दिए। फिर उसके बाद जो है मैं रिहान स्कूल में आया। पहले रिहान स्कूल के अंदर ही मेरे 5 क्लास के पेपर दिए, लेकिन उससे पहले भी मैं पढ़ता था। तो आप मुझे ये बताएं कि मैंने बाकी बच्चों से भी इंटरव्यू किया है, मुझे इतना समझ नहीं आई ये फाउंडेशन क्या होता है और लेवल 1 क्या होता है, इसमें क्या है, क्या मतलब प्रोसीजर है इसका? आप थोड़ा हमारे देखने वालों के लिए आसानी करें कि उनको पता चले। देखें,
जब हमारे पास न्यू एडमिशन आता है, जिस बच्चे का न्यू न्यू एडमिशन होता है, तो उसके ना वो जाता है Why is फाउंडेशन में। curiosity in उसके ensuring for टास्क होते problem हैं, बहुत solving? सारे इंटरव्यूज़ करने होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं, जिसके अंदर इंटरव्यू आपने करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ, यानी कि सब कुछ हो जाएगा एंड में 5-6,000 अर्निंग करनी होगी, 6 या फिर 5,000 अर्निंग होगी, फिर उसके बाद आप लेवल 1 में आएँगे। यानी कि ये फाउंडेशन में हम बेसिक सिखाते हैं सबको। फिर जब वो बच्चा जो है 1 घंटा देता है फाउंडेशन में, जब वो एडमिशन जब होता है 1 घंटा आता है वो। तो जब वो लेवल 1 में आता है, तो उसकी टाइमिंग हो जाती है How 8 does से fear of 5, failure यानी limit कि creative ideas? 8 से 5 10 घंटे हो गए, 10 या फिर ऐसे कुछ घंटे हो रहे हैं। तो बच्चा इतने ज़्यादा टाइम देता है, फिर जो है रेहान स्कूल में लेवल 1 के अंदर, उसके अंदर उसकी अर्निंग क्लास, कोडिंग क्लास, ये सब आ जाता है, जिसके अंदर उसकी अर्निंग क्लास होती है और उसके टास्क जो हैं वो थोड़े बहुत और बढ़ा दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद लेवल 2 में जाने के लिए तो How can बहुत सारा open काम mind करना beginners पड़ेगा। improve solution? 60,000 रुपये शायद अर्निंग करनी है लेवल 2 में जाने के लिए, और बहुत सारे काम करने हैं जो लेवल 2 में जा सकें। तो इस तरह से होता है, और यानी कि जैसे फाउंडेशन में बेसिक होती है, और आगे लेवल 1 में अर्निंग क्लास वगैरह होती हैं। तो आगे जो होती है उधर बहुत सारी वेबसाइट बनानी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम होता है फिर आगे जाके। सो यानी कि हमें शुरू में बेसिक सिखाया जाता है, अगर आप वो बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा और लेवल पे लेके जाया जाता है, फिर उसके बाद लेवल 2 पे लेके जाया जाता है। लेवल 2 पे Why बहुत is कम बच्चे हैं, questioning जो जहाँ पे assumptions 3 साल important? दे चुके हैं, वो वाले बच्चे अभी तक के वो हैं लेवल 2 के अंदर, जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि वो क्या नाम है, अलमदार, उस्मान, अलियान भाई, और हिजाब भाभी, मनाइल भाभी, और ये सब जो हैं, ये लेवल 2 के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 3 साल यहाँ स्कूल को दे दिए, और जिन्होंने बगैर हटे और बगैर उसके काम करा है, और वो हैं लेवल 2 के स्टूडेंट, जिनके 500 इंटरव्यू हो गए, 400 इंटरव्यू हो गए, वो बच्चे हैं। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा सुभान। तो सुभान, मैंने ये सुना था कि सर रेहान ने कहा था कि हर बच्चा कमाएगा 1 लाख महाना। तो ये कैसे कमाएगा हर बच्चा? मतलब ये थोड़ी मुश्किल बात तो नहीं, कमा सकता है रेहान? स्कूल में आने के बाद हर बच्चा कैसे कमाएगा, इसके बारे में आप बताएंगे? क्या प्रोसीजर है, मतलब ऐसा उसको क्या करना पड़ेगा कि वो 1 लाख महाना कमा सकता है, क्या उससे ज्यादा भी? अ, अगर आप ये सोच के आएँगे कि बच्चा कमाएगा 1 लाख महीना, ये आपके लिए गलत डिसीज़न होगा। यहाँ पे आपको फ्यूचर से रिलेटेड बनाया जाता है, यानी कि आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चे को खुद अगर इसका इंटरेस्ट से काम करेगा, तो वो फ्री अर्निंग कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। माना कि सिखाया जाता है, लेकिन उसके लिए बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप दाखिला कराइएगा, वरना नहीं कराइएगा। तो How आपके can पैसे आएँगे। Wikipedia अगर problem आपके बच्चे का other इंटरेस्ट है, parts वो now? करना चाहता है, तो वो कर सकता है। 1 लाख से क्या, वो 5 लाख, 10 लाख कमा सकता है इज़िली। सो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, फिर वो इज़िली कमा सकता है। और यहाँ पे जो है फ्यूचर्स लीडर बनाया जाता है, ये सोच के आइएगा कि आपको यहाँ पे अच्छा इंसान बनाया जाएगा, और ये सोच के नहीं आइएगा कि यहाँ पे आपको लाखों रुपए कमाना सिखाए जाएँगे। पैसे का वो सोच के नहीं आएगा कि यहाँ पे पैसे कमाना सिखाएँगे। सो आप ये सोच के आइएगा, यहाँ पे आपका जो है फ्यूचर जो है वो बनाना चाहते हैं सलीहान, पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं। तो ये सोच के आइएगा कि आप उनके साथ मिलकर पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा करें, और अर्निंग तो, लेकिन ये सोच के नहीं आएगा कि मैं अर्निंग करने के लिए आ रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो सुभान आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा है कि आपने, जो लोग ये सोच रहे हैं उनके दिमागों में आपने डाला कि मतलब हर चीज़ के लिए एक मेहनत करनी पड़ती है। मतलब पहले से कोई सोच के ना आए कि भाई इधर 1 लाख नहीं मिलने, वो 1 महीने बाद जा रहा हो। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऐसे ही है, तो आप मेहनत करते रहें, और मतलब ये से वो है, एक बात होगी, मेहनत करते रहें, आपको सिला खुद मिलेगा। 90 times जी, आपका क्वेश्चन में समझ नहीं आया, सो सॉरी।
आपको मेरा मैंने मैंने ये कह रहा हूँ, जैसा आपने अभी बताया, तो आपने कहा ये कि बच्चे पहले से ही 1 लाख के लिए सोच के लिए आते हैं इधर, तो ऐसे नहीं आना चाहिए। मतलब पहले बच्चे को सीखना चाहिए, और सर यहाँ ने हर बच्चे को एक एज अ फ्यूचर लीडर चुन बनाना है उनको। तो उसकी वजह से बच्चे कहते हैं 1 लाख मारना कैसे, वो नहीं कमा पा रहे। तो आपने जो अभी बातें कही हैं, वो जो सुनने वाले होंगे उनके दिमागों में ज़्यादा खुलेगा, और कि ये विजन है। तो सुभान, मेरे कुछ आप मेरे आपके लिए सवाल है मेरे पास, कुछ टॉपिक है एज अ ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। तो मेरा पहला टॉपिक ये है, AI, AR और ऑटोमेशन फ्यूचर में ऑनलाइन एजुकेशन का कैसे बदलाव कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताइए, आपने ChatGPT से पूछ के क्वेश्चन किया है? जी, ये मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आया, क्योंकि आपने पढ़ा इस तरह से कि वो समझ नहीं आया कि आप ये बस पहले साफ पता चल मैं गया ये दूसरा पढ़ ChatGPT। लेता हूँ आपके लिए। तो मुझे आप बताएं, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या रोल है, या ऑनलाइन एजुकेशन सही है, या जो हम फिजिकली करते हैं वो सही है। अब सही है। देखें, हाँ, ये आपने इजी करके बताया, ये इंसान की समझ आएगा। ये साहब वो वो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, ना मेरे ना किसी के भी आ रहा होगा जो इंटरव्यू आपका बाद में देखिएगा, ये रिकॉर्ड है। सो किसी के भी समझ में नहीं आएगा जैसे आपने सवाल पूछा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार, हाँ, ऑनलाइन या फिर फिजिकल। ऑनलाइन बेहतर है, क्योंकि फिजिकल में हम पाकिस्तान में जॉब करेंगे ना बाहर मुल्क। देखो, पाकिस्तान के अंदर जो है कम अर्निंग होती है हमारी। तो जो पाकिस्तान से बाहर जो डॉलर्स होते हैं, आपको पता है डॉलर जो है महंगे होते हैं। तो वो डॉलर्स में जो काम करेंगे आप, फिजिकल और ऑनलाइन में ये फर्क है कि डॉलर्स की जो इनकम होगी, यहाँ पे आप 50,000 कमा लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और वहाँ पे आप जो है वही नौकरी करके 1.5-2 लाख कमा रहे होंगे। सो ऑनलाइन इसलिए क्योंकि आप 1.5-2 लाख कमा, ज़्यादा अर्निंग होगी, और आपकी और आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, बाहर के लोगों से आप बात करेंगे। सो फिर आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी, बेहतर 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 होगी, और आपको बाहर जो है जाने का मौका भी मिल सकता है, जो आप जिनके पास काम करते हो। ओ यही ये सुभान, आप मुझे ये बताएं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन 10 साल, मतलब 10 साल बाद कैसी होगी, मतलब उसका क्या मोटिव होगा, मतलब। अच्छा ही होगा। तो सुभान, आपने बहुत अच्छी बात कही, अच्छा होगा। तो आप मुझे ये बताएं, ऑनलाइन क्लासेस से स्टूडेंट को क्या हासिल होगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा उनकी एजुकेशन में। पहले तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और फिजिकल में तो हम बात कर भी लेंगे, लेकिन ऑनलाइन में हमें शर्म आती है कि हम मेकअप करके जाएं, वो करके जाएं। लड़कियों की बता रहा हूँ, तो लड़कियां तो मेकअप करके ही बैठती हैं, क्योंकि और जो है लड़के भी जो है क्रीम लगाते हैं, बोलते हैं क्रीम लगा के जाऊंगा अच्छा लगेगा, तो कैमरे में काला आ रहा हूँ, मुझे रोशनी चाहिए, रोशनी में गोरा आना चाहिए। सो उसका कॉन्फिडेंस से बिल्ड होगा, वो बात करेगा तो ओ, बहुत अच्छा आपने सवाल करा, सुन के बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए क्यों ज़रूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। सुभान, मेरे को आवाज़ नहीं आई, और आप थोड़ा सही जवाब दें, मुझे समझ नहीं आ पा देखें, रहा। आपने जिस तरह से क्वेश्चन किया है, मैंने उसी तरह से जवाब दिया है। आप मैंने ये अगर पूछा है ना, ऑनलाइन और मतलब इंटरनेट और टेक्नोलॉजी क्या है, ऑनलाइन के लिए क्यों ज़रूरी है वो, ऑनलाइन के लिए क्या फ़ायदा है उसका। इंटरनेट चलें, इंटरनेट, बताएं आप। अच्छा, इंटरनेट और चॉकलेटी इसलिए
बोलिए अच्छा, आहिस्ता। इंटरनेट जो है क्यों ज़रूरी है? अगर इंटरनेट नहीं होगा ना हमारी डिवाइस चलेगी ना कुछ चलेगा। तो इंटरनेट इसलिए ज़रूरी है, हमारे सिग्नल आएँगे, हमारे सब कुछ चलेगा, तो इसलिए इंटरनेट ज़रूरी है। तो अगर आपको इसके अलावा कुछ पता है तो आप खुद बता सकते हैं। नहीं, मुझे आपने जो कहा इंटरनेट बाकी चीज़ों के लिए भी ऑनलाइन में ज़रूरी है, जैसे कि आपका इंटरनेट सही हो तो मतलब आपकी कम्युनिकेशन रुकेगी नहीं, और इंटरनेट से जी, आप जी, बहुत मैंने चीज़ें भी यही बोला ऑनलाइन है। में फ़ायदा उठा सकते हैं मैंने भी यही बोला ऑनलाइन। है। तो मैं आपको और अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इतना फास्ट बोला है। देखें, आप जो है इंटरव्यू वो क्वेश्चन जो है लंबा करना चाह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं लंबा करके बता देता हूँ। इंटरनेट इसलिए ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि हम जो है आसानी से जैसे अभी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो इंटरनेट नहीं होगा तो हम दोनों की जो है आवाज़ एक एक दूसरे के पास नहीं जा पाएगी। हम बराबर में बैठ के पॉडकास्ट की तरह करना पड़ेगा, ना वो फेसबुक पर अपलोड होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। सो इंटरनेट हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो जो है हमारे सवाल जो है दूसरों तक के पहुँचाता है और हमारा काम जो है बहुत जल्दी-जल्दी करता है। तो ये क्वेश्चन मैंने लंबा बता दिया। तो आप मुझे ये बताएं सुभान, स्टूडेंट ऑनलाइन अर्निंग कैसे करे और उसको उससे क्या फ़ायदा होगा? देखें जी, मैंने भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं करता, तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। सो मैंने जैसे कमाया है, मैं वैसे बता देता हूँ। सो मैंने ऐसे कमाया है क्योंकि हमारे स्कूल में मिस मोनिस इंडिया वाली मौजूद हैं, तो उनके पास जो है इंडिया से क्लाइंट आया था कलकत्ता से, वहाँ पे कोई इवेंट था, तो उन्होंने मुझे क्लाइंट दिया था। तो मेरे पास इस तरह से क्लाइंट आया था क्योंकि उनका ताल्लुक इंडिया से, तो उन्होंने इंडिया से मुझे क्लाइंट दिया था, तो मैंने उनका ऑर्डर कंप्लीट किया था। उनकी वीडियो थी जो 16 से बनानी थी, उनको 5-6 दफ़ा बना के 7 दफ़ा बनाना पड़ गई मुझे क्योंकि उनको पसंद नहीं आ पा रही थी। इतनी मेहनत करके बनाई और उन्होंने 500 रुपीज़ मुझे सेंड किए, जो यहाँ पे जो है 1500 रुपये बनते थे, जो मेरे काम के हिसाब से बेहतर थे। और मैंने 200 रुपये जो है 500 सॉरी 200 नहीं 500 हाँ 500 जो है मैंने फेसबुक से कमाए थे। फेसबुक से लोकल ऑर्डर आया था जो 500 का था, वो मैंने वहाँ से फेसबुक से क्लाइंट आया था, तो वो भी मेरे पास नहीं आया था, वो भी मेरी आप ही के पास आया था। उन्होंने मुझसे काम कराया था, तो वो भी कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद जो है मैंने इंटरव्यू से कमाए और वैसे भी कमाए, तो मैंने 5500 मैंने कमा लिए हैं। तो अब आपके समझ आ गया होगा कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे होती है, दूसरों से ऑर्डर ले लेके होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सुनकर। आपके जो सवाल का मैंने किया था उसका जवाब बड़ा अच्छा था। तो मेरा एक ऐसा समझ लें लास्ट सवाल है। तो आप मतलब एक दो क्या पॉइंट कहना चाहेंगे कि रेहान स्कूल के बारे में और सर रेहान के बारे में? हाँ। यानी कि आप लास्ट एडवाइस पूछना चाह रहे हैं? नहीं पूछना चाह रहे? पूछना चाह रहे हैं, नहीं पूछना चाह रहे? एक बताएं। 20 मिनट का नहीं, तो इंटरव्यू है, ऐसे भी होने वाला है। 1 मिनट की एडवाइस दे दूंगा, 20 मिनट का हो जाएगा। चलें, जैसा आपको सही लगे। आपसे मैं देखें, इंटरव्यू के बीस बाद मिनट थोड़ा की होगा मिलता हूँ। आप आ, जी, जी, आप मिल जल्दी बात। लिएगा। आप मेरे पास ही बैठे हैं। जी आप जी, आप मेरे बात पास ही बैठे करें। हैं, वो बैठे जीने आप पे। एडवाइस दें, मुझे एडवाइस दें, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप जानबूझ के। 20 मिनट की दे दीजिए भाई। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वो लंबा कर रहा हूँ कि 20 मिनट का हो जाए। तो मैं आखिर में यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप यहाँ स्कूल मुन्ना, एक सेकेंड रुक जाए, मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। जी, वो बाहर से शोर आ रहा था तो मैंने गेट बंद इसलिए किया है। तो मैं फिर से आ चुका हूँ। वेलकम टू बैक टू माय इंटरव्यू। सो नहीं, यू आर इंटरव्यू। सो मैं फिर से आ चुका हूँ, तो मैं था लास्ट एडवाइस पे। तो मैं लास्ट एडवाइस यही देना चाहूंगा कि आप रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस
and Rehan School Kurangi campus जाएं and Rehan School इस्लामाबाद campus जाएं। Rehan School की जितनी भी ब्रांचेज हैं वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके पहले विजिट करें, फिर अपने बच्चों का एडमिशन कराएं कि क्या कि वो भी आगे आने वाले फ्यूचर्स के बारे में जान सकें कि आगे आने वाले शुक्रिया फ्यूचर्स शुक्रिया में AI सुभान होगी चैट और जीपीटी क्या होगा। मतलब और सर रिहान के साथ जो है मिलके पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा कर सकें, पाकिस्तान का विजन वो सरियान का विजन के साथ मिलके पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सके। तो गाइस हमें मिलकर बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह हम एक नए इंटरव्यू के साथ आएंगे, एक नए आपने टॉपिक के मुझे साथ एडवाइस आएंगे। पूरी करने नहीं दी। चले अ, आप अपना अल्लाह तो हाफिज फिर अल्लाह। इनसे बात करके इनके फ्यूचर के बारे में और इनके जो विजन है उसके बारे में बहुत अच्छा लगा बात करके। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह तब तक के लिए साथ रहें। अल्लाह हाफिज। हाफिज। पाकिस्तान